अंशवाहिनी कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम इंग्लिश के इम्पोर्टेंट चैप्टरों के बारे में चर्चा करेंगे और बताएंगे जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम हैं एज ए एग्जाम्पल, जैसे सीडीएस, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इसमें जो भी इंग्लिश के चैप्टर आते हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे और कैसे कैसे आपको तैयारी करनी है उसके बारे में आपको ये भी बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपको इंग्लिश के बारे में बताएंगे। इंग्लिश जो पैटर्न है एग्जाम का, तो उसमें क्या क्या आता है। जैसे वोकैबुलरी हुआ, इसमें आपका एंटोनिम्स आ जाता है, सिनोनिम्स आ जाता है, फिर इसके बाद वर्ड्स सब्स्टिट्यूशन आ जाता है, सिलेक्टिंग वर्ड आते हैं, आइडियम एंड फ्रेजेस आते हैं। यानी कि एंटोनिम्स और सिनोनिम्स, जैसे आपका विलोम शब्द हुआ या पर्यायवाची शब्द हुआ हिंदी में कह ले तो। फिर इसके बाद वोकैबुलरी के बाद आपका क्लोज टेस्ट आता है इंग्लिश में। जैसे ग्रामर एप्लीकेशन में क्या आता है, स्पोर्टिंग एरर्स आते हैं, जितनी भी स्पोर्टिंग छोटी छोटी गलतियां हैं उनके बारे में आपको बताया जाता है। सेंटेंस कंप्लीशन आता है। इसके बाद जो आपका सेंटेंस कंप्लीशन है उसके बाद आपको प्रपोजिशंस कुछ पूछी जाती हैं, जो प्रपोजिशंस वगैरह होती हैं उनके बारे में पूछा जाता है। और प्रपोजिशंस कैसे भी पूछ सकता है, आपको फिल इन द ब्लैंक के जरिए भी पूछ सकता है, या सेंटेंस में कोई भी आपका एरर हो उसके अकॉर्डिंग प्रपोजिशन कहाँ पे सेट होगा, किस तरह सेट होगा, उसके अकॉर्डिंग भी आपको पूछ सकता है। आपका फिल इन द ब्लैंक के बाद आपका आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में जितनी भी जानकारियां होती है उसके बारे में आपको बताया जाता है। फिर इसके बाद क्वेश्चन टैग आते हैं, जितने भी क्वेश्चन टैग बनते हैं, पैराग्राफ दिया जाएगा आपको, उसमें से क्वेश्चन टैग जो होते हैं उनके बारे में आपको बताया जाता है कि इसमें क्वेश्चन टैग वाले जो यूनिट है आपका इम्पोर्टेंट यूनिट है, चैप्टर है, ठीक है। फिर इसके बाद जो इंग्लिश का कंजक्शनर है, इसमें काफी सारे चैप्टर जुड़े होते हैं। जैसे आपका वर्ब हुआ, टेंस है, पैसिव वॉइस वर्ब यूजेस होते हैं, नरेशन, सेंटेंस, स्ट्रक्चर, जितने भी सेंटेंस हैं, स्ट्रक्चर है जो टेंस के अकॉर्डिंग दिए जाते हैं, उसमें जो नरेशन आते हैं उसके बारे में आपको बताया जाता है। क्वेश्चन टैग आता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आता है, ठीक है। सब्जेक्ट को किस तरह से हम एग्रीमेंट करें, किस तरह से व्यवस्थित करें, उसके बारे में इस चैप्टर के बारे में बताया जाता है। कंडीशनल सेंटेंस आते हैं, कंडीशनल सेंटेंस बताए जाते हैं, बिल्कुल सिंपल है। कंडीशनल सेंटेंस जब हम पढ़ाएंगे आपको बिल्कुल सिंपल लगेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद आपको बताया जाता है, नाउन के बारे में बताया जाता है, प्रोनाउन के बारे से फिर पूछा जाता है। आपका आ जाता है एडजेक्टिव, आ जाता है आर्टिकल्स, आ जाता है आर्टिकल्स, आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट चैप्टर बन जाता है स्कोरिंग मार्क के लिए। इसके बाद प्रपोजिशन और फिर इसके बाद एडवर्ब, ये आपका कंजक्शनर में आता है, ठीक है। अब जो भी जिसको भी इंग्लिश में दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है, उसके लिए आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। एक एक चैप्टर से आपको एक एक जानकारी, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है, जितने भी जिसमें इंग्लिश आती है उसके बारे में अब हम आपको एक एक फर्स्ट क्लास से आपको एक एक चैप्टर के वाइज आपको पूरा इंग्लिश का जितना भी सिलेबस बनता है गवर्नमेंट एग्जाम में, वो हम आपको पूरा ध्यान से आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपको फर्स्ट क्लास जो वीडियो होगी मेरी, वो आर्टिकल से होगी। आर्टिकल्स जो होते हैं, आपका आर्टिकल्स आता है, कोई भी आर्टिकल्स जो बताया जाता है आर्टिकल्स, वो आर्टिकल्स 3 होते हैं, जैसे एन, ए और द। जो द आर्टिकल्स होता है वो डेफिनेट आर्टिकल्स होता है, निश्चित होता है। डेफिनेट का मतलब निश्चित होता है। और उसके बाद ए और एन, ये दोनों जो आर्टिकल्स होते हैं वो इंडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं, यानी कि अनिश्चित होते हैं। जो भी ए और एन का मतलब क्या है, जो भी हमारा जैसे वस्तु हुआ, व्यक्ति हुआ या कोई स्थान हुआ, जिनकी ओर कोई चीज इशारा ना करे, उसमें हम आर्टिकल्स ए और एन का यूज करते हैं।
और जो आपका जो द आर्टिकल्स है वो कोई वस्तु हो, स्थान हो या कोई व्यक्ति हो जो हमें निश्चितता को बताए, उसमें हम द का प्रयोग करते हैं। इस तरह से हम आप अपनी फर्स्ट वीडियो में आपको आर्टिकल्स के बारे में बताएंगे। इंग्लिश एक स्कोरिंग आपका बन जाता है, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं स्कोरिंग बन जाता है। ठीक है, जो भी इसमें पूछे जाते हैं, जितना भी इंग्लिश में आपका आता है, ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता, वोकैबुलरी से यही पूछे जाते हैं, एंटोनिम्स पूछा जाता है, सिनोनिम्स पूछा जाता है, जो हम लोग पढ़ चुके हैं 10th और 12th के जो क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं वही पूछा जाता है। और जितने भी प्रेजेंट में, रिलेटिव में, प्रीवियस ईयर से जो क्वेश्चन आते हैं उसके अकॉर्डिंग हम आपको सारी की सारी जानकारी देंगे। और जो भी आपका जिसमें जौन से भी गवर्नमेंट एग्जाम में जिसमें भी इंग्लिश आती है उसमें हम पूरी जानकारी एक एक चैप्टर के अनुसार क्रम वाइज क्रम आपको बताते रहेंगे। मेरी वीडियो में आप बने रहिएगा और जितनी भी मेरी वीडियो अच्छी लगे प्लीज उनको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मैं फिर से बताना चाहता हूं, फिर से कहना चाहता हूं कि इंग्लिश में सबसे पहले जो वोकैबुलरी आता है उसमें 4 से 5 चैप्टर्स ऐड होते हैं। खासकर जैसे कि हमने अभी आपको बता चुके हैं, जैसे एंटोनिम्स होता है, सिनोनिम्स होता है, वर्ड्स सब्स्टिट्यूशन होते हैं और सिलेक्टिंग वर्ड होते हैं। आइडियम एंड पैरासिस ये जो वोकैबुलरी में आते हैं ये 5 चैप्टर ऐड होते हैं। इसके बाद जो क्लोज टेस्ट दिया जाता है एग्जाम में, वो क्लोज टेस्ट किससे आता है? स्पोर्टिंग एरर से आते हैं, और आपका सेंटेंस कंप्लेक्शन से आता है और प्रोपोजिशन आता है। सेंटेंस कंप्लेक्शन से आता है, प्रोपोजिशन से आता है, और इससे संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपके किसमें पूछे जाते हैं? फिल इन द ब्लैंक्स में पूछे जाते हैं। फिर एक आपका चैप्टर आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, क्वेश्चन टैग आते हैं, जितने भी आपके क्वेश्चन इंग्लिश में बनते हैं उसके बारे में हम आपको इंग्लिश की एक एक वीडियो चैप्टर क्रम से हम आपको लाते रहेंगे। अगर आपको इतनी जानकारी सीडीएस में जो ओटीए का जो पोस्ट होता है उसमें जो इंग्लिश आती है उसके बारे में आज हमने पूरी जानकारी डिटेल से बता दी है। सीडीएस ही नहीं, एयरफोर्स का और इंडियन नेवी में जितने भी इंग्लिश में जितने भी इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं उसके बारे में आज हम फिर से चर्चा करते हैं, फिर से हम आपको बता दे रहे हैं। वोकैबुलरी जो होता है एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिलेक्टिंग वर्ड, इंडियन पैरासिस, और फिर उसके बाद आता है इम्पोर्टेंट है रीडिंग एंड पैरासिस। रीडिंग एंड पैरासिस में क्या दिया जाता है? आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उसको आपको पढ़ना होगा, उसी से पढ़ के आपको क्वेश्चन छांट के उसमें टिक लगाने होते हैं। ये आपका रीडिंग पैरासिस में आता है। इसमें रीडिंग पैरासिस में 3 चैप्टर जो होते हैं उसमें ऐड होते हैं। तो आपको पहला चैप्टर होता है आपका रीडिंग कंप्रेhension का होता है, दूसरा चैप्टर ऑर्डिनरी ऑफ सेंटेंस का होता है, और ये थर्ड चैप्टर है जो तीसरा चैप्टर है ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड इन ए सेंटेंस होता है। यानी कि इंग्लिश में आपका जैसे कोई सेंटेंस दिया जाता हो उसमें अरेंजमेंट करना होता है कि क्या किस जगह आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको बताया जाएगा। ये तो थी सारी इंग्लिश की जानकारी। तो आज के लिए इतनी जानकारी, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जय हिंद।